हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर साकामोटो पूरी तरह होश में आ चुके होते हैं। शिन के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वूटाग, बॉयल्ड और अटारी पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि साकामोटो इतनी जल्दी रिकवर कर गया है। ओसरागी और शिशिबा हमेशा की तरह शांत रहते हैं, कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाते। बिल्कुल प्रोफेशनल असैसिन्स की तरह मिस्टर साकामोटो अपना शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, वही पुरानी आदत जो वो हर सीरियस फाइट से पहले करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपनी वाइफ और हाना के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। हाना जवाब देती है, पापा इट्स ओके, शिन और सब लोगों ने हमें प्रोटेक्ट किया, आप बाद में उन्हें प्रॉपर्ली थैंक्स बोलना। ये सुनकर साकामोटो आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, थैंक यू शिन, लू, हिसुके। लेकिन उसी पल उसके मन में एक थॉट आता है, क्या सब लोग सेफ हैं? तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है, जो होता है टोरेस। टोरेस कहता है, तुम भूल तो नहीं गए हो ना साकामोटो, हमने तुम्हें पहले भी हराया है, चाहे एक और मोटा आदमी आ जाए, सिचुएशन नहीं बदलेगी। साकामोटो धीरे से पलटता है और उसकी बॉडी से ब्लड लस्ट निकलना शुरू हो जाती है। साकामोटो टोरेस से कहता है, टोरेस क्या तुम जानते हो मैं मोटा क्यों हूँ? टोरेस कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है, ये क्या बकवास कर रहा है? साकामोटो कहता है, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। और उसी सेकंड साकामोटो इतनी तेजी से पंच मारता है कि टोरेस रिएक्ट भी नहीं कर पाता। टोरेस हवा में उड़ता है और सीधा आर्केड सेंटर के अंदर घुस जाता है। ग्लास डोर टूट जाता है, सिविलियंस शॉक हो जाते हैं, टोरेस के मुंह से खून निकलने लगता है। साकामोटो अपनी फैमिली से कहता है, तुम दोनों सेफ जगह रहो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो आर्केड के अंदर चला जाता है। टोरेस वापस से खड़ा होता है और अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहता है, अपनी वाइफ और बच्चे के सामने वायलेंस कर रहे हो? कौन सा फादर ऐसी हरकतें करता है? लेकिन टोरेस अपने मन में सोचता है कि वो तो मौत के कगार पर था और अब भी व्हेल जितना मोटा है, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर हो गया है। साकामोटो जवाब देता है, कभी कभी फाइट करना जरूरी होता है अपने इंपॉर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यही हमारा रूल है। तभी टोरेस बहुत तेजी से साकामोटो की तरफ भागता है और अपने दोनों हाथों से सैंड ब्लास्टर निकालता है और कहता है, तो देखते हैं कि तुम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हो या नहीं। टोरेस अपने सैंड ब्लास्टर से अटैक करता है, लेकिन साकामोटो आसानी से डॉज कर लेता है। टोरेस जंप करके फिर अटैक करता है, ब्लास्ट सीधा फ्लोर को तोड़ देता है। साकामोटो पीछे हट जाता है और एक मशीन से टकरा जाता है। साकामोटो कैजुअली उस मशीन का कंट्रोलर पकड़ लेता है। फाइट के बीच ही साकामोटो कंट्रोलर घुमाने लगता है और एक प्राइज उठता है और प्राइज को तेजी से घुमाने लगता है, और जैसे ही टोरेस पास आता है, प्राइज सीधा टोरेस के चेहरे पर लग जाता है। टोरेस गुस्से में कहता है, सीरियस हो जाओ बेवकूफ कहीं के। टोरेस फिर सैंड ब्लास्टर एम करता है, लेकिन साकामोटो वेपन को ही पंच मार देता है। सैंड ब्लास्टर टूट जाता है। टोरेस उड़कर फोटो बूथ के अंदर घुस जाता है। मशीन बोलती है, प्लीज सिलेक्ट फोटो मोड। तभी साकामोटो भी अंदर घुस जाता है। पहले टोरेस साकामोटो पर पंच करता है, लेकिन साकामोटो उसके पंच को रोककर काउंटर पंच मार देता है। उसके बाद एक सॉलिड अपरकट। इसके बाद साकामोटो फाइनल पंच मारता है। टोरेस उड़कर बॉक्सिंग पंच मशीन से टकरा जाता है। मशीन काउंटिंग शुरू करता है। साकामोटो कहता है, मैं ग्रेटफुल हूँ टोरेस, तुमने और अकाओ ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जानता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। टोरेस भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। साकामोटो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो टाइम मैंने इस टाउन में बिताया और जो एक्सपीरियंसेस मैंने यहाँ लिया, यही अब मेरा ग्रेटेस्ट वेपन है। तभी पंच मशीन अपना रिजल्ट दिखाता है, 777 न्यू हाईएस्ट रिकॉर्ड। टोरेस देखता है और कहता है, 777। हाँ, आज मेरा लकी डे है। लेकिन सब कुछ खराब जा रहा है। फिर टोरेस बहुत तेजी से अपना फाइनल अटैक करता है, लेकिन साकामोटो क्राउच करके डॉज करता है। फिर टोरेस को सॉलिड अपरकट मारता है। टोरेस के मुंह से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। साकामोटो कहने वाला होता है, मैं मोटा क्यों हूँ इसका रीजन? लेकिन टोरेस उसे रोकते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, तुम्हारे घर का खाना बहुत टेस्टी होता है, जाहिर सी बात है कोई भी मोटा हो जाएगा। साकामोटो कहता है, तुम दोबारा भी आ सकते हो, और टोरेस वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ साकामोटो इजीली से टोरेस को हरा देता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोजो और तनाबटा कहाँ गए। पिछले चैप्टर में वो साकामोटो गैंग से फाइट कर रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 21 दिसंबर को आएगा।